नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन टाइम्स। एक इज्जतदार व्यापारी, एक छुपा हुआ रिश्ता, एक सुपारी का कातिल और एक व्हाट्सएप संदेश जिसने 3 साल बाद सच को जिंदा कर दिया। ये फिल्म नहीं ही, ये है विनोद बरारा की असली कहानी। एक आदमी जिसे अपनों ने ही धोखा दिया और मार डाला। विनोद बरारा पानीपत के एक मशहूर व्यापारी थे। उनका ट्रेनिंग सेंटर था। लोग उन्हें ईमानदार, दयालु और सबकी मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में जानते थे। उनकी पत्नी थी निधि बरोरा और 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बाहर से उनका परिवार एकदम सुशील और खुशनसीब लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ टूट रहा था। 5 अक्टूबर 2021 को जब विनोद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार को एक ट्रक ने जोर से टक्कर मार दी। उनके पैर टूट गए, लेकिन वो जिंदा बच गए। ट्रक चलाने वाला आदमी था देव सुनार, पंजाब का रहने वाला था। पुलिस ने इसे एक सड़क हादसा माना, लेकिन असल में ये था विनोद को मारने की पहली कोशिश। इसी दौरान विनोद को शक होने लगा कि निधि का किसी और के साथ संबंध है। वो आदमी था सुमित, उनका जिम ट्रेनर। फोन रिकॉर्ड्स, बदलते व्यवहार और कुछ लोगों की बातें, सब ने इस बात की पुष्टि की। विनोद ने निधि से सवाल किया, बहस हुई। उस रात के बाद विनोद का शक एक सच्चाई में बदल गया और उनकी मौत का फैसला भी। 15 दिसंबर 2021 को देव सुनार विनोद के घर आया। बहाना बनाया, एक्सीडेंट का पैसा चाहिए। विनोद ने इनकार किया। देव ने बंदूक निकाली और विनोद को उसके ही घर में गोली मार दी। विनोद बरारा की मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत देव को पकड़ लिया। देव ने बोला विनोद पैसे नहीं दे रहा था, इसीलिए गुस्सा आया, लेकिन असली वजह कुछ और थी। देव जेल चला गया, केस बंद हो गया। पुलिस ने इसे सिर्फ बदले का मामला मान लिया। 3 साल तक सब कुछ चुप रहा, लेकिन विनोद का भाई प्रमोद बरारा, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था, चुप नहीं रहा। 2014 में उसने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर अजित सिंह शेखावत को और कहा, मेरे भाई की मौत में कोई राज छुपा है। ये संदेश सच को फिर से जगा गया। जांच दोबारा शुरू हुई। फोन रिकॉर्ड्स, पैसे का लेखा जोखा और मैसेजेस से पुलिस को पता चला निधि बरोरा का सुमित के साथ प्रेम संबंध था और दोनों ने मिलकर विनोद को मारने का योजना बनाया। उन्होंने देव सुनार को 10 लाख देने का वादा किया था सुपारी के लिए। पहला प्लान एक्सीडेंट, दूसरा प्लान गोली मारना और दूसरा प्लान सफल हो गया। विनोद के मरने के बाद निधि ने 1 करोड़ का जीवन बीमा क्लेम किया। फिर उस पैसे का इस्तेमाल किया देव सुनार की कानूनी मदद में, उसके परिवार को पैसे देने में और अपना विटनेस स्टेटमेंट वापस लेने में। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें पैसा, झूठ और प्रेम सब शामिल थे। जून 2024 में पुलिस ने निधि और सुमित को फिर से पूछताछ की। इस बार दोनों टूट गए और सच को मान लिया। प्रेम संबंध, 10 लाख की सुपारी और बीमा के पैसे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। देव सुनार पे भी मुकदमा चालू है। विनोद बरारा एक अच्छे पति, प्यार करने वाले पिता और ईमानदार व्यापारी थे। उन्होंने सबकी मदद की, पर अपने ही उनके कातिल बन गए। उनका विश्वास उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, लेकिन एक व्हाट्सएप मैसेज एक सच की आवाज़ बना।
और 3 साल बाद न्याय ने फिर से दस्तक दी। विश्वास सबसे जरूरी होता है, लेकिन वही सबसे जल्दी टूटता है। पैसा और मोह इंसान को अंधा बना देते हैं, लेकिन सच कभी चुप नहीं रहता। जो अपने होते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ा धोखा देते हैं, लेकिन याद रखिए, सच जब लौट कर आता है तो सिर्फ सच नहीं, न्याय भी लाता है। मैं हूँ उमा और ये था ट्रेंडलाइन टाइम्स, जहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, असली कहानियाँ दिखाते हैं।